इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत IMF की बैसाखियों पर चल रही है। शायद ही मुल्क का कोई ऐसा सेक्टर हो जहां IMF की शराइत की तलवार ना लटक रही हो, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती हल्के मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अवाम और महंगाई की तरफ देखें, अवामी मुश्किलात की तरफ देखें, तो ये महज आदाद शुमार का गोरख धंधा दिखाई देता है। ये सारा मामला क्या है? क्या IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है? क्या पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन हो चुकी है? क्या मईशत के दुरुस्त सिमत में गामजन होने के दावों के ज़मीनी हकायक से तस्दीक होती है? ये वो सवालात हैं जिनकी हकीकत जानने के लिए कुछ हकायक आपके लिए सामने रखना ज़रूरी है। IMF एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल हो गया है। नाम शामिल होने के बाद IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी का जायजा लेगा और हुकूमत मुतमईन है कि IMF पाकिस्तान को जल्द यह कर्ज जारी कर देगा। IMF पाकिस्तान की मईशत पर गहरी गिरफ्त रखता है। माजी में भी IMF पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने के लिए काफी सख्त शराइत आयद करता आया है। IMF का असल मकसद तो मुश्किल के शिकार ममालिक की मदद करना होता है, मगर पाकिस्तान के मामले में ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान IMF के लिए कमाई की सबसे बड़ी दुकान है। इस वक्त IMF पाकिस्तान को अपनी मर्जी की कड़ी शराइत पर महंगा तरीन कर्जा दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ IMF शराइत की वजह से पाकिस्तान जिन शोबों में तरक्की करके मईशत को बेहतर कर सकता है, उनमें भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा। जैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तरीकाकार जो महंगाई को कंट्रोल करने में मदद दे सकता है, मगर IMF की वजह से माहाना एडजस्टमेंट का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से सनती तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। इसी वजह से पैदावार में कमी और बरामदात कम हो रही हैं कि तजवीज़ करदा इस्लाहात GDP की नमू को फरोग देने के बजाय भारी टैक्स के जरिए आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा मरकूज हैं। मौजूदा बेल आउट पैकेज की शराइत में टैक्स आमदनी में इजाफा हो रहा है, इसका भी पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ रहा है। IMF से कर्ज की वसूली की शराइत में पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से ज़रई आमदनी पर टैक्स लगाने की भी यकीन दहानी कराई है। वफाक और सूबे 18वीं आईनी तरमीम के तहत अखराजात को रीबैलेंस करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान नेशनल फिस्कल मुआहिदा होगा। सूबे अपनी टैक्स जमा करने की कोशिशों को बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे। ज़राअत से मुंसलिक सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं और नई रेगुलेटरी या टैक्स पर मबनी मराद से गुरेज किया जा रहा है, जबकि ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए हुकूमती मदद अहमियत की हामिल है, मगर यहाँ फसल की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने में रुकावटें डाली जा रही हैं और उसे मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से किसान बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान ने IMF से पहली बार 1958 में स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया था। उसके तहत यह कर्जा लिया गया, जिसके बाद यह सिलसिला अभी तक जारी है। मुसलसल कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान मालियाती अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अपने मुआशी चैलेंजों को हल करने में कामयाब नहीं हो सका। मुश्किलात में घिरे हुए पाकिस्तान के पास अपनी मईशत को बचाने के लिए और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो मजबूरन IMF की शराइत मानकर यह कड़वा घूंट पीना पड़ता है और सख्त फैसले उनका मुकद्दर बन जाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के सारे माजी के सियासी ये कहते आए हैं कि अब की बार IMF से आखिरी बार कर्जा लिया है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान IMF के चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। अमरीकी माहिरीन मुआशात ने मौक़िफ़ अपनाया कि मालियाती बहरान में फंसे 22 ममालिक का ग्रुप, जिनमें पाकिस्तान और यूक्रेन भी शामिल हैं, IMF की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 2020 तक 10 ममालिक इजाफी सरचार्जेस अदा कर रहे थे। अलबत्ता कोरोना, यूक्रेन जंग और बुलंद शरह सूद से अब यह तादाद 22 हो चुकी है। IMF का बुनियादी शरह सूद 1 से बढ़कर 5% हो चुका है। बुनियादी शरह सूद बढ़ने से कर्जों पर सूद 7.8% हो गया है। इससे भी खौफनाक बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक बैंक से $600 मिलियन कर्जा लिया है। इस पर 11% का बुलंद तरीन शरह सूद अदा करना होगा। अब पाकिस्तान IMF से कोई कर्ज हासिल करता है तो उसे अपने कर्ज 7.8% सूद देना होगा, जिसका बोझ सीधा सीधा अवान पर पड़ेगा और गरीब आदमी मजीद गुर्बत की चक्की में पिसता चला जाएगा। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान में महंगाई के आदाद शुमार नंबर्स में तो कम हो रहे हैं, लेकिन इसका आवाम पर कितना असर होगा? IMF की नई शरात से मुतवस्सित तबका किस हद तक असरअंदाज होगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब और डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। तो मैं सबसे पहले आबिद सुलहरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये अब जो IMF का प्रोग्राम जो हमें मिलने जा रहा है, मैं बुनियादी एक सवाल है जो आम आदमी भी पूछना चाहता है
कि IMF के प्रोग्राम से क्या हम किसी भी मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, इस प्रोग्राम के मिलने के बाद क्या हम मुआशी ग्रोथ देख सकते हैं या मुश्किल वक्त निकल जाएगा? देखिए, ये मुश्किल वक्त निकालने के लिए होता है। IMF में कोई भी मुल्क तब जाता है जब उसको अपनी बैरूनी अदायगियाँ यानी डॉलर में जो अदायगियाँ करनी हैं वो करना मुश्किल हो जाता है, और उस वक्त IMF के पास जाया जाता है और IMF के साथ फिर जो हुकूमत होती है, जो भी मुल्क जाता है, वो एक प्रोग्राम तय करता है। ये $1 मिले या 7 अरब डॉलर मिले, असल चीज़ जो होती है वो है कि जो मुल्क IMF प्रोग्राम में होता है उसकी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव कर जाती है, यानी उसको बाकी जगहों से जो उधार मिलना होता है वो आसान हो जाता है। अगर IMF प्रोग्राम में ना हो तो फिर बाकी जगहों से भी जो बोरिंग है वो मुश्किल हो जाती है, और वहाँ पे खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन पैदा होती है जो कि हमने पिछले साल जुलाई में देखी थी। तो अगर IMF के प्रोग्राम में रह के ग्रोथ के बारे में सोचा जाए तो वो मुश्किल होगा। ये अगर पुरानी मैं मिसाल दूँ तो जब वो तुग़यानी आती थी समुद्रों में तो कहा जाता था कि जहाज़ ने बेड़े डाल दिए, तो वो तैरता नहीं था बल्कि वो लंगर अपने डाल देता था कि एक जगह पे खड़ा रहे। तो यही IMF का प्रोग्राम है कि IMF के प्रोग्राम में जाने वाला मुल्क जो है वो कम से कम फर्दर डिक्लाइन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान साहब, ये क्योंकि सियासी तौर पर तो एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है, वज़ीर आज़म भी कौम को सुनाते हैं जब मंजूरी हो जाती है कर्ज़ की, और ख़ुसूसी तौर पर इस हवाले से गुज़िश्ता 10 दिनों से ये जिक्र भी हो रहा है। मुआशी तौर पर कितनी बड़ी खुशखबरी है ये जो कर्ज़ प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल रहा है? इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी मुल्क अपनी 77 साल की हिस्ट्री में अगर 24वीं बार ICU के डॉक्टर के पास जा रहा हो तो ये सबसे आसान चीज़ समझने की है कि आपने 24 दफ़ा कोई ऐसे काम किए होंगे कि आप 77 साल में ये भी नहीं संभाल सके कि आप दोबारा ICU के डॉक्टर के पास ना जाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है जो ज़रा सी ग्रोथ पे हिल जाता है। एक हमारा फिस्कल यानी कि मालियाती खसारा है, हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, कमाते कम हैं। दोनों क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग एंड क्वांटिटी ऑफ स्पेंडिंग में प्रॉब्लम है, और हमारा ऑफ कोर्स टैक्स टू GDP 9-10 से ऊपर नहीं जाता। और पाकिस्तान का एक बड़ा पिक्यूलियर केस है कि एक तीसरा भी खसारा है, और वो है हमारी एनर्जी सेक्टर का, और वो इतना अनटेनेबल खसारा है कि जिसको हम संभाल नहीं पाते। ये 3 वजूहात हैं जो पाकिस्तान को बार बार IMF के डोर स्टेप्स पे ले जाती हैं। आखिरी बात ये करूँगा कि जो IMF का इस वक्त प्रोग्राम है उसको ज़रा आने वाले दिनों में टफली निगोशिएट करें। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आई थिंक निगोशिएट बेटर हो सकती थी, चाहे वो 11% पे कर्ज कमर्शियल लेना हो। पाकिस्तान को भी और IMF को भी दोनों को समझना चाहिए था कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह जिस तरह के टैक्सेस हमने सोचा है लगाने, वो एक स्लोइंग इकोनॉमी में शायद उतना यील्ड नहीं करेंगे। तो इस पे अब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मुश्किल काम कर चुके हैं जो प्राइसिंग के थे, स्ट्रक्चर के मुश्किल काम IMF को जो है एम्फसाइज करने। मैं बिल्कुल शराइत पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर आबिद साहब ये फरमाइएगा, 2019 से पहले के जो मुआहदे 2008-2013 के ये ज़रा मुख्तलिफ थे, लेकिन 2019 के बाद वो तमाम तर मामला जिनको कहा जाता था खुद मुख्तारी और आवाम की फलाह के लिए, उन पर भी टैक्सेस लगाए गए, उन पर भी नज़रसानी की गई और IMF की तमाम बातें मानी गई। तो इस बार जो किया जा रहा है इस पर हमें मजीद ये, क्योंकि शराइत नहीं है, शराइत पहले भी होती रही हैं, हम कहाँ पर आकर गलती करते हैं, कहाँ पर आकर हम अपना नुकसान करते हैं कि हम उन शराइत को पूरा नहीं कर पाते, या जो हम कमिट गलत कर लेते हैं और फिर पूरा नहीं कर पाते, क्या वजह समझते हैं?